चैनल पिंडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपको बताता चलूं कि बाबर आजम की कप्तानी का ये जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का नाम जो है वो बाबर आजम और रिजवान का नाम जो है मोहसिन नकवी साहब को भेज दिया। अब मोहसिन नकवी साहब ने फैसला करना है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब खुद ये बात कह चुके हैं जो कुछ करना है वो सिलेक्शन कमेटी ने करना है। तो अब किस वजह से मोहसिन नकवी साहब को एडवाइस किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल कल परसों से शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है, मैं आपको बताऊं बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक कंपेन चल रही है कि शाहिद अफरीदी जो है वो शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए जो है लॉबिंग कर रहे हैं, लॉबिंग करते आए हैं। उनके बड़े हाई लेवल पे जो है वो मरासिम है, ताल्लुकात हैं, तो वो बड़ा प्रेशर डलवा रहे हैं। तो इस स्टोरी को भी जो है यहाँ पर बैठ के इसका पोस्टमार्टम करेंगे, बल्कि इसके पर्चे उड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसमें पर्चे उड़ने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपने हमें अपनी राय से भी जरूर आगाह करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने देखे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को ना आपने लिंक करना है। जिस वक्त कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी, सबसे पहले नाम आ रहा था शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। रिजवान कैप्टन बनेगा, शाहीन कैप्टन बनेगा, रिजवान कैप्टन बनेगा, शाहीन कैप्टन बनेगा। अचानक से रिजवान बाहर आता है। अब नाम आ जाता है शादाब का। शादाब जैसे ही आकर कहता है कि नहीं जी शाहीन को कप्तान होना चाहिए, तो साथ ही जो है शादाब का नाम निकलता है, साथ ही बाबर आजम का नाम जो है वो सामने आ जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल कैंपेन जो है वो रन की जा रही है। बाबर आजम उमरा खान ने बाबर आजम को फोन आ गया है वहाब रियाज का, कह दिया है बाबर तैयारी कर लो, कप्तान हो तुम, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर, ये है वो है फलाना है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार बंदा उधर उमरा करने गया हुआ है, और उमरे ये खास तौर में मस्जिद नबी खाना काबा एक ऐसी जगह है, वहां जब इंसान जाता है तो क्या कहते हैं, मैंने जहां तक लोगों से सुना वो कहते हैं कि हम पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये अजीब एक काम हो रहा है। बहरहाल मैंने कहा चले देखते हैं स्टोरी को। अचानक से जी बाबर आजम जिस दिन आते हैं, कहते हैं जी बाबर आजम की लाहौर में मोहसिन नकवी साहब से तवील मुलाकात हो गई है, ये हो गया जी वो हो गया। तो बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम की अभी तक आज तक बाबर आजम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कोई किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, ये जो कप्तानी की जो खबरें हैं ना, ये बाकायदा तौर पे मीडिया के अंदर इंजेक्ट की गई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। कहां से की गई है? ये सिलेक्शन कमेटी से इंजेक्ट हुई है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखिए आप उसके लिए ना, आपको जो सिलेक्शन कमेटी है ना उसके तमाम लोगों का आपने उनका पिछला जो है ना उनका एटीट्यूड देखना है, वो किस प्लेयर के साथ है, ठीक है ना। यहाँ भी पार्टीज होती हैं, ये सिर्फ सियासत के अंदर ये चीज नहीं होती, क्रिकेट के अंदर भी पार्टीज होती है। तू मेरा प्लेयर है, तू मेरा प्लेयर है, मैं तेनू पसंद करना, मैं तेनू पसंद करना। तो मैं आपको बताऊं, तो अब वो जो लोग हैं ना वो अब कर रहे हैं लॉबिंग। इसको कहते हैं लॉबिंग। लॉबिंग क्या होती है कि आपने डिसीजन लेना है, आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उससे पहले सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू आपने ये खबर वायरल कर देनी है कि तू ही है जी। तो लोग भी ना एकदम हाइप बन जाती है। फिर जिस वक्त आप ऐसे करके नाम रखते हैं ना, अगले कहते हैं यस अवाम भी यही चाह रही है। तो अब हो ये रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बाबर आजम से जब ये बात की है, बाबर आजम को क्योंकि उनका खबर तो पहुंच जाती है, वो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो बाबर आजम के हवाले से जो उनके करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि बाबर आजम इट इज दिस टाइम इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान कैप्टनसी। वो कप्तानी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, अगर उनको कप्तानी दी जाती है तो वो फिर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से किसी किस्म का बाबर आजम के साथ कप्तानी के हवाले से कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई डायलॉग नहीं हुआ। मैं 3 दफा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लॉबिंग हो रही है ना,
खास तौर पे एक बड़े स्ट्रॉन्ग मीडिया पर्सन्स की तरफ से कि तू ही है। बात ये देखें, फिर अब मैं बात करता हूं कप्तानी के हवाले से। कुछ मैं देख रहा था, बाबर बड़ा जबरदस्त किस्म का कप्तान है, ये है वो है। मुझे एक बात बताएं, बाबर एक बहुत बड़ा कप्तान है, मैं बाबर को कप्तान से पहले एक बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूं, ठीक है। वो बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, मैं उसकी बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, इट्स नो डाउट, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या बाबर आजम की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने डाउनफॉल नहीं देखा? क्या बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर डाउनफॉल नहीं देखा? क्या वनडे के अंदर डाउनफॉल नहीं देखा? आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी बात, शाहीन अफरीदी को आपने 5 मैचों की T20 सीरीज दे दी, जिसके अंदर आपने ये बात कह दी हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। ये जो टीम थी ये कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, ये कप्तान की बनाई हुई टीम नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन टेस्ट टीम है जिसको आपने शाहीन अफरीदी की कप्तानी में न्यूजीलैंड भेज दिया। इनमें से कुछ लड़के पहली दफा न्यूजीलैंड में जाकर मैच खेल रहे हैं। किन लोगों के सामने? उन प्लेयरों के सामने, केन विलियमसन, टॉम लैथम, ठीक है, डैरल मिचेल, जो रविचंद्र, यार ये कौन लोग, ये माने जाने में अपने ग्राउंड के प्लेयर हैं भाई। आप इनके सामने नए लड़के उठाकर नया कॉम्बिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। आप कप्तान को कह रहे हैं रिजल्ट दो, कैसे रिजल्ट देगा वो? उसको तो ये भी नहीं पता मेरा जो प्लेयर है उसकी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। आपने एक सोशल मीडिया पे और जी बात शाहीन नु कप्तानी नहीं आती, शाहीन नु लाओ ते एंज करो। मैं शाहीन की कप्तानी का फैन नहीं हूं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं शाहीन की 1% कप्तानी का फैन नहीं हूं, ठीक है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ना, मैं शाहीन की बॉलिंग का फैन हूं, ये भी मैं बता दूं। लेकिन मैं इंसाफ के ऊपर कह रहा हूं कि यार आप 5 मैचों की T20 सीरीज देकर आप कह रहे हैं कि तू कप्तानी नहीं कर सकता, तू कप्तान ही नहीं है, तू ये नहीं है, इसको उतार देना चाहिए। बल्कि इसकी तो अब मैं वो एक देख रहा था, एक चैनल पे एक बड़े मासूम बैठते हैं, ठीक है, वो बड़े स्टैट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। उन्होंने बकायदा तौर पे ये बात कह दी, उन्होंने कहा जी हारिस रऊफ के डेथ ओवर के अंदर स्टैट्स शाहीन अफरीदी से बेहतर है। यार मैंने सर पकड़ के बैठ गया। आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा, आपने कौन सा मैच ऐसा नहीं देखा? हारिस रऊफ को रन्स मशीन कहते हैं लोग, आप डेथ ओवर के अंदर उसके स्टैट्स गिनवा रहे हैं हमें, ठीक है। और दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताएं, मैं शाहीन अफरीदी के अंदर 100 खामियां हैं, लेकिन हारिस रऊफ से बड़ा बॉलर है, इसको आपने मानना है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी अब तो हमें ये लगता है कि शाहीन की शायद जगह ही नहीं बनती टीम में, तो इसलिए उनकी कप्तानी के ऊपर भी सवालिया निशान है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये तो है जी कप्तानी के हवाले से। कप्तानी के हवाले से आपको बताता चलूं कि अभी तक कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई एडवाइस नहीं दी गई, ये बाकायदा तौर पे एक लॉबिंग हो रही है। और जब तक नाम फाइनल नहीं होता, हाँ आप अगर ये कहें कि मैं अगर ये कहूं कि बाबर आजम नजर में नहीं है, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इन तीनों में से कोई कप्तान है जी, जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान है, ये मैं बता दूं। और तीनों में से जो भी कप्तानी जिसको भी मिलेगी अच्छा करेगा, हम यहां पर बैठ के तारीफ करेंगे, गलत करेगा हम उसकी क्रिटिक्स करेंगे। फिर एक मासूम कहते हैं ओ जी वो वर्ल्ड कप के अंदर देखें जी पाकिस्तान जो है फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स की वजह से आ रहा है। आप मुझे बताएं इंडिया जो है वो किस वजह से आ रहा है? इंडिया ने नहीं वो गलती की थी, दोनों एंड से एक ही साथ के स्पिनर लगा दिए थे, हैं? यही गलती बाबर आजम ने की थी अफगानिस्तान के खिलाफ। आपने दोनों एंड से जो है नवाज को भी लगा दिया था, ठीक है, उधर से उसामा मीर को भी लगा दिया था। ओ भाई एक तू फास्ट लगाए, एक तू स्पिनर लगा, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। बहरहाल जो भी स्टोरी होगी वो। अब बात है शाहिद अफरीदी के वाले से। शाहिद अफरीदी को जब से पता चला है, शाहिद, अच्छा सबसे पहले तो शाहिद अफरीदी को ला के खड़ा कर दिया बाबर आजम के सामने, ठीक है जी। देखें जब तक रिजवान था शाहीन की कप्तानी के सामने तो शाहिद अफरीदी नहीं बोले, शादाब आए तब भी नहीं बोले, लेकिन बाबर आजम सामने आए तो एकदम शाहिद अफरीदी सामने आ गए हैं। शाहिद अफरीदी ने क्या दिया है कि जी ये जो कप्तानी है ये आपने या तो पहले गलत किया था या अब गलत किया है। शाहिद अफरीदी के यार जिसके ताल्लुकात जिसने लड़ाने हो ना साईं, वो फिर साथ ताल्लुकात लड़ाते हैं, मीडिया पर बैठकर बातें नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं।
जिन्होंने ताल्लुकात लड़ाने होते हैं वो मीडिया पर बैठकर बातें नहीं करते, वो ताल्लुकात लड़ाते हैं। आप यहां पर बैठकर एक पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन उस बंदे के ऊपर कि जब वो खेलता था ना तो मेरे भाई ग्राउंड के लोगों को बता के जाता था कि शाहिद अफरीदी खेल के गया है। उसको अगर शाहीन अफरीदी के लिए लॉबिंग करनी होती तो वो आज से 2 साल पहले कर चुका होता। ये मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूं। उसने क्या बात की है? उसने सिर्फ ये बात की है जिसका मैं भी हूं कि आप किसी को भी कप्तान बनाए ना, आप कंसिस्टेंट उसको कैप्टनसी दें, आप उसको ट्रस्ट दें। आप उसको ये नहीं है कि आपने एक कप्तान उतारा, सबसे ज्यादा कैप्टनसी का जो एडवांटेज मिला है ना वो पाकिस्तान टीम के अंदर 2 बंदों को मिला है, एक बाबर आजम, एक मिसबाउल हक। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। नहीं तो इधर सीरीज आ रहे इधर कप्तानी गई, इधर सीरीज आ रहे इधर कप्तानी गई। आप देखेंगे सरफराज अहमद से श्रीलंका से मैच आ रहा, कप्तानी गई, हालांकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। आप 2019 का वर्ल्ड कप निकाल ले, उसके स्टैट्स पाकिस्तान के 2023 वर्ल्ड कप से बेहतर हैं। फिर आप कहते हैं सरफराज जो है वो फारक कैप्टन है। मेरी तो समझ से बाहर है यार, आप कौन लोग, क्या आप लोग बातें करते हैं। बहरहाल शाहिद अफरीदी के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया कैंपेन रन हो रही है और मैं आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो शाहिद अफरीदी की कप्तानी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरासर झूठ है। उसने कहा, उनसे बाकायदा तौर पे सवाल किया गया, जो मैंने वो सुना कि उसमें कहा गया कि जी आप देखें जी बाबर आजम का नाम कप्तानी के अंदर आ रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि शाहिद अफरीदी से। तो उन्होंने कहा कि देखें कप्तानी जो है ना वो आप जब देते हैं तो फिर आप ट्रस्ट करें। हाँ लाजमी बात है यार, अब एक बंदा है उसको पता है मैं 5 मैच का कप्तान हूं, वो क्या खाक परफॉर्म करेगा। ठीक है, आप एक तरफ उसको कहते हैं तू पूरे T20 वर्ल्ड कप तक का कप्तान है, एक तरफ आप पहले मैच आप पहली सीरीज हारते हैं जिसमें उसको ये भी नहीं पता होता मेरा केड़ा पुत्र जेड़ा है वो छक्के मारन वाला ते केड़ा पुत्र मेरा बॉल करने वाला है। ठीक है ना, तो मैं टीचर की मिसाल दे देता हूँ। आप एक टीचर को एक क्या कहते हैं मैट्रिक का बच्चा दे दे, 5 दिन रहते हो पेपर में, आप उसको कहे इसको पास करा के बता, वो कहेगा पहले मैं देख तो लूं इसको आता कितना कुछ है। ठीक है ना, तो जितनी देर में वो ये चेक करेगा इसको आता कितना कुछ है उतनी देर में वो फेल हो जाएगा। तो मेरे भाई तो वो फिर यही कहेगा ना बेटा सप्लीमेंट्री में आप पास होंगे क्योंकि मैं आपके स्किल्स को तो जांच लूं। तो मेरे भाई जिस वक्त कप्तान बनता है तो उसको टीम बनाने में टाइम लगता है, तो टीम बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। यहां पर बैठ के बातें करना बड़ी आसान होती है, जब ग्राउंड में उतरते हैं तो समझ तब आती है। तो शाहिद अफरीदी के खिलाफ ये जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है ये बेफजूल है, इसका कोई सिरे से पाँव नहीं है। वो बारहा कह चुके हैं कि मैंने तो कहा था शाहीन को कि भाई तू कप्तानी के चक्रों में मत पड़, क्योंकि जब भी कोई कप्तानी में पड़ता है तो उसका एंड बड़ा बुरा होता है, क्योंकि वो खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। और आप देख लें उन्होंने कितना टाइम क्रिकेट खेली है, सरफराज के अंडर खेला है, मिसबा के अंडर खेला, उन्होंने फिर कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की। जिस बंदे को कप्तानी की ख्वाहिश होती है वो फिर अपने लिए भी कप्तानी मांगता है, फिर अपने जवाई के लिए भी कप्तानी मांगता है, अपने भाई के लिए भी कप्तानी मांगता है, तो मलयाली भी कप्तानी मांगता है। याद रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।